दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वो सुनता है और उसके चलते आपको सिग्नल्स भी देता है। क्या आपने कभी ऐसे महसूस किया है कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है और आपका कोई इच्छा अगर आपकी कोई इच्छा है और उसके चलते अचानक से आपको संकेत मिलने लगते हैं, या फिर आपको कुछ इस तरह से ऐसे फीलिंग्स आती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको जवाब दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 7 सिग्नल्स होते हैं जिनसे यूनिवर्स आपसे बात करता है या जिनसे यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है। और ये अगर 7 सिग्नल आपने अगर पहचान लिए हैं तो आप तुरंत आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है उसको आपको एक जवाब मिल जाएगा। उसके रिगार्डिंग में आपको कुछ अगर दिक्कत आ रही है तो आपको उसका सल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज हम ये 7 पावरफुल सिग्नल्स जो यूनिवर्स हमें भेजता है और उसको हमने किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से जानना चाहिए, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है कि फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जो कि आप सबको अभी तक पता चला होगा। मतलब जो भी अगर हम कोई महसूस करते हैं एनर्जी या कोई फ्रीक्वेंसी महसूस करते हैं तो वो होती है यूनिवर्स से एक फ्लो, एक यूनिवर्स की एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर कभी कभार ऐसा होता है कि कई लोग इन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं। मतलब जो सिग्नल्स यूनिवर्स उसके फ्रीक्वेंसी थ्रू, उसके एनर्जी थ्रू भेजना चाहता है वो नहीं पहचान पाते हैं। और इन्हीं सिग्नल से आप बहुत सारा कुछ जान के आपके मैनिफेस्टेशन, आपके डिज़ायर्स, जो भी ड्रीम्स है उसे पूरा कर सकते हैं। तो आज हम एक एक करके हर एक सिग्नल के बारे में जानेंगे। और ये जैसी आप पहचानने लगोगे तो आपको एक अच्छी सी करेक्टिव मेजर्स जो भी अगर आपके मैनिफेस्टेशन में लेनी होगी तो आप वो ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्स से सिग्नल्स आते हैं और आप आंखें बंद करके इसके ऊपर आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो और आपके जो भी ड्रीम्स है उसे पूरा करने में आपको हेल्प हो सकती है। तो अगर सबसे पहले सिग्नल की बात करते हैं तो वो है एंजल नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, एंजल नंबर्स मतलब कभी कभार आपने देखा होगा बार बार आपको 111, 222, 777 जैसे नंबर्स दिखाई देते हैं। कभी कभार होता है कि अगर हमने अचानक से घड़ी देख ली तो वहाँ पे आपको नज़र आता है 11:11 हो गए हैं। तो ये 1111 मतलब 4 टाइम्स 1 आ गया। कोई किसी को अगर कुछ सामान लेते हैं, कुछ बिल मिलता है तो बिल के ऊपर नंबर आ गया, जैसे कि 222 हो गया। या अचानक से आप गाड़ी कहीं पे जा रहे हो तो व्हीकल का नंबर दिख गया आपको 777। किसी का अगर कुछ एक पर्टिकुलर एक ये आता है, कोई ओटीपी आता है, उसके ऊपर कोई कभी नंबर आ जाता है 1999। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये जो होते हैं ये यूनिवर्स के सिग्नल्स होते हैं। इसमें यूनिवर्स के अगर एंजल नंबर के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए। हमने एक एक डिटेल वीडियो बनाया है एंजल नंबर्स के बारे में, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पर अगर आज की वीडियो में अगर हम बात करते हैं, जब भी अब आपको ये इस तरह के एंजल नंबर्स दिख रहे हैं तो हर एक नंबर का एक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कि अगर आपको 111 दिख रहा है या 222 दिख रहे हैं तो ये वाले नंबर्स होते हैं कि अगर कोई आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, मतलब अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी घर के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो ये यूनिवर्स का सिग्नल होता है कि हाँ, आपको कोई नया आपका जॉब मिलने वाला है, आप सही रास्ते पर हो, आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो वो बराबर से हो रहा है। तो इस तरह से सिग्नल होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह से नंबर दिखाई दे रहे होंगे तो इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि ये यूनिवर्स का सिग्नल है। आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप सही दिशा पे जा रहे हो, सही मार्ग पर चल रहे हो। दूसरा सिग्नल अगर हम जानते हैं यहाँ पे तो वो है अनएक्सपेक्टेड फेदर, कॉइन्स या सिंबल्स। इसका मतलब है कि अगर अचानक से आपको कोई पंख दिखाई दे, मतलब और सिक्के या कोई सिक्के है, कॉइन्स है, इसके अगर कोई आपको मतलब लकी सिंबल्स दिखाई दे तो इसका भी एक ज़रिया होता है यूनिवर्स को बताने का कि
जो भी है आपका मैनिफेस्टेशन है वो जल्द ही पूरा होने वाला है। कभी कभार होता है कि अचानक से आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड जगह पे आपको किसी मतलब है ना पंख मिल जाए, फेदर मिल जाए, किसी पक्षी का फेदर मिल जाए। आपको ये भी नहीं होगा कि मतलब आप इस ऐसी जगह पर हो, कहीं पे फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में हो या कोई क्लिनिक में हो, मतलब कहीं पे भी इस जगह ऐसी जगह पे हो कि जहाँ पे ये पंख मिलना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं और आपको वहाँ पे मिल रहा है। कभी कभार हो जाता है कि आपको बटरफ्लाई दिखाई देते हैं या फिर रेनबो दिखाई देते हैं। तो इन सब का मतलब है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। आपको बस उस डिवाइन टाइम के लिए, उस समय के लिए रुकना है और वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो ये भी एक यूनिवर्स का सिग्नल है दोस्तों। अगर तीसरे सिग्नल की बात करते हैं तो वो है कि कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब क्या होता है कि इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपके मन में कुछ इस तरह से एक कोई सवाल है, आपको कोई मतलब ऐसे उसका मतलब ये हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें इसके लिए, हम ये कहीं पे जाए या नहीं जाए। कभी कभार होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसका हमें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और उसी दरमियान अगर आपको कोई गाना सुनाई दे या कोई किताब में आपको कोई एक लाइन इस तरह से मिल जाए, या कि किसी के कोई राह चलते आदमी कोई है, वो कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन उनका हो रहा है और आपको वो उनकी बातें मतलब आप ओवरहर्ड कर लो, तो ये जो सिग्नल होते हैं, कोई गाना आपको सुनाई दे, कोई किताब में आपको कोई लाइन मिले, न्यूज़पेपर में कुछ आपको स्टेटमेंट मिल जाए और वो आपके जो जहन में क्वेश्चन है उसका आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपको चाहिए कि मुझे ये पर्टिकुलर घर लेना चाहिए या नहीं इस जगह पे, तो अगर कोई आपको न्यूज़पेपर में मिल जाए कि ये पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत ही एक अच्छा डील है या फिर एक बहुत ही अच्छा एरिया है जहाँ पे आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन वो लैंड में मिलने वाला है, वो घर में मिलने वाला है, अगर ऐसे कुछ न्यूज़ दे, तो ये यूनिवर्स का एक संकेत है, ये यूनिवर्स का एक सिग्नल है कि आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा नहीं सोचिए, आप जो घर लेना चाहते हो अब बिल्कुल बेझिझक लीजिए, क्योंकि आपको बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल के, इससे बहुत अच्छे आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो ये जो सारे सिग्नल होते हैं दोस्तों, आपको थोड़ा समझना है। कहीं से भी आपको कोई चलते चलते दो लोग बात कर रहे हैं, उनकी बातों से आपको कुछ आपके क्वेश्चन का अगर जवाब मिल जाए, तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स फिजिकली आपको आपका आंसर नहीं दे सकते हैं, पर वो इस तरह के सिग्नल दे के आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भी आप कुछ करना चाहते हो, जिस किसी प्रश्न का आपको उत्तर चाहना चाहते हो, वो आपको इस तरह से देना चाहते हैं, मतलब इस तरह से देते हैं और आपको वो सिग्नल्स अच्छी तरह से समझने आने चाहिए। तो यूनिवर्स की एक लैंग्वेज होती है आपको बताने की। तो ये जो लैंग्वेज है, इसे हम सिग्नल्स कहते हैं, वो हमें समझना आना चाहिए और उसको आपको उसको आपको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए जैसे कि यूनिवर्स का संकेत है आपके लिए। आप बिंदास उसको बेझिझक बिना कुछ ज़्यादा सोचे उसमें अमल करना चाहिए। फोर्थ सिग्नल है कि गट फीलिंग एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर चीज़ आपको करना चाहते हो, कभी कभार इतनी स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आती है जैसे कि यस मैंने ये करना ही चाहिए, या कभी कभी इतना ये होता है कि सारे आपको जो भी सिचुएशन से सारे आपको फेवर में लग रहे हैं, पर फिर भी एक होता है कि मन में कहीं पे आता है नहीं, नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों जब ये गट फीलिंग आती है, जब आपको एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है, तो ये भी एक यूनिवर्स का इनर वॉइस होता है। आपको हमेशा देखना है कि जब भले 10 लोग आपको यस कह रहे हैं, पर अगर आपके मन में अगर गट फीलिंग आ रही है नो, तो आपको बेझिझक आपकी गट फीलिंग पे, आपके स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पे फॉलो करना है, क्योंकि ये जो गट फीलिंग आपको आती है, वो जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आता है, वो यूनिवर्स की आवाज़ है दोस्तों। यूनिवर्स आपसे बात करना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको सिग्नल देना चाह रहा है नहीं,
दोस्त इसे फॉलो नहीं करो। भले बाकी के दोस्त आपको बोल रहे होंगे कि यस करो, पर अगर आप नहीं चाह रहे हो तो आपको वो यूनिवर्स गट फीलिंग देगा, उसके ऊपर आप पूरी तरह से फॉलो करके वो डिसीजन नो में कन्वर्ट कर दीजिए। 5वां सिग्नल है दोस्तों यूनिवर्स का, वो है ड्रीम्स एंड विजन। कई बार देखा होगा दोस्तों आपने कि कभी आपको अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, या कभी कभार होता है कि आप बहुत ऐसे सोचते ही मतलब रात को सोते समय वो दिमाग में प्रश्न चलते ही रहते हैं और उन्हीं प्रश्नों के साथ कहे हम सो जाते हैं। तो इस दौरान होता है कि यूनिवर्स आपको आपके ड्रीम में भी सिग्नल देता है, आपको आपके ड्रीम में भी वो सिंबल्स और विजन देता है कि ये आपने करना चाहिए या नहीं। मतलब यूनिवर्स आपका एक ड्रीम में आके वो चीज़ें आपको बताता है कि यस ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा नहीं रहेगा, और उस फीलिंग में आपको हमेशा देखना है कि आपको किस तरह से महसूस हो रहा है। तो ड्रीम्स एंड विजन्स, जो आपको विजुअल्स दिखने हैं, ड्रीम्स आने हैं, वो भी एक यूनिवर्स का ज़रिया है, एक सिग्नल देने का, एक आपसे बात करने का। तो ये सारे जो सिग्नल्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझने चाहिए। 6 सिग्नल है जो कि है डीले एंड डिवाइन टाइम। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, कोई ड्रीम डिज़ायर है हम पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या होता है ना, कोई सिचुएशन ठीक तरह से नहीं बनाती है और क्या होता है डीले हो जाता है। बार बार हम कुछ करना चाहते हैं तो पर वो काम बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स जब आपको डीले कर रहा है दोस्तों, तो आपको नाराज़ नहीं होना है, आपको दुखी नहीं होना है कि मैं तो इतनी पूरी कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर फिर भी ये मेरा जो काम है नहीं बन पा रहा है। यूनिवर्स दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ ना समय से पहले देता है ना समय के बाद, वो एक राइट समय आता है, वो डिवाइन टाइम इसे कहते हैं, उसी समय पे सारी चीज़ें मिलती है। अगर नौकरी आपको लेट मिल रही है या कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही है, शादी लेट हो रही है, तो दोस्तों इसका मतलब नहीं है कि यूनिवर्स वो आपको नहीं देना चाहता है, पर इसका मतलब, इसका सिग्नल आप जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो डीले हो रहा है वो आपके बेनिफिट के लिए हो रहा है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। आपको यूनिवर्स पे पूरा विश्वास रखना है दोस्तों कि जो अगर डीले हो रहा है तो आपके वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। तो आपको बस एक विश्वास रखना है कि सही समय पे सारी सही चीज़ें हो जाएगी। 7वां सिग्नल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फीलिंग पीस एंड फ्लो। जब आप रिलैक्स होते हो और जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, वो भी एक कामनेस का सिग्नल है। यूनिवर्स का एक अप्रूवल देने का मेथड है कि आप अभी शांत रहो, रिलैक्स रहो, सारी चीज़ बराबर टाइम से आने वाली है। कभी कभी होता है भले बहुत सारी कठिनाइयाँ परेशानियाँ लगती है, पर फिर भी हमें यूनिवर्स क्या करता है कि वो एक कामनेस देता है, एक रिलैक्स वाली फीलिंग देता है। पता नहीं चलता है कि कभी कभी हम बोलते हैं यार इतने सारे इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, पता नहीं, पर मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है। तो दोस्तों वो भी एक फीलिंग होती है जहाँ पे यूनिवर्स कहता है चिल करो, रिलैक्स करो, जो भी परेशानी आई है वो चली जाने वाली है, आपको वो कुछ उसका नुकसान नहीं होने वाला है। सो फीलिंग पीसफुल एंड कामनेस इज़ वन ऑफ द सिग्नल ऑफ द यूनिवर्स अगेन। तो आपको इसको भी बहुत सहज तरीके से, सटीक तरीके से आपको रहना है, फॉलो करना है, और ये एक अच्छा मौका है आपके लिए भी कामनेस में रहने का। दोस्तों अगर ये जो हमने सारे 7 पावरफुल सिग्नल यूनिवर्स के जो जाने हैं इस वीडियो में, उसको आप बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हो अगर आप डीप मेडिटेशन करते हो। तो आपको ये करना है कि आप थोड़ी देर के लिए हो सके तो एक 5-10 मिनट हर रोज़ मेडिटेशन कीजिए, ताकि ये जो यूनिवर्स के सिग्नल्स है ना वो आप और अच्छी तरह से समझने लग सकते हो। इसमें अगर आपको बस ये देखना है कि आप हर रोज़ एक 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट द यूनिवर्स प्रोसेस। यूनिवर्स का जो प्रोसेस है सारी चीज़ें सही समय पे लाके देने की, उसके लिए आपको थोड़ा सा शांत रहना है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, आपको विश्वास रखना है कि जो भी आपने कुछ यूनिवर्स से मांगा है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा।
बस आपको वो सही समय के लिए वेट करना है। तो दोस्तों, आज हमने ये 7 सिग्नल जो बताए हैं वो आप ज़रूर महसूस करोगे। तो आप ये देखना, जब भी अगर आपको इस तरह से कोई सिग्नल मिलता है तो बेझिझक उसको फॉलो कीजिए और देखिए कि आपके सारे मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी तरह से फुलफ़िल हो जाएंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।